जय श्री राम। तुरत विमान तहाँ चलियावा, दंडक बन जह राम सुहावा। कुंभजादि मुनि नायक नाना, गए राम सबके अस्थाना। अब विमान आगे बढ़ रहा है आकाश मार्ग से। विमान शीघ्र ही वहाँ चला आया जहाँ परम सुंदर दंडक वन था और अगस्त आदि बहुत से मुनिराज रहते थे। श्री राम जी ने इन सब के स्थानों में गए। सकल ऋषिन सन पाय शीसा, चित्रकूट आई जगदीशा। तहाँ करी मुनिन केर संतोषा, चला विमान तहाँ ते चोखा। संपूर्ण ऋषियों से आशीष पाकर जगदीश्वर श्री राम जी चित्रकूट आए, वहाँ मुनियों को संतुष्ट किया। फिर विमान वहाँ से आगे तेजी के साथ चला, अर्थात भगवान राम सबको लेकर विमान से उतर करके अगस्त ऋषि के आश्रम में गए, उनसे आशीर्वाद लिया और फिर वहाँ से वे आगे तेजी से चले, फिर चित्रकूट पहुँचे। बहुरी राम जानकी दिखाई, जमुना कलिमल हरन सुहाई। मुनि देखी सुरसरी, पुनीता राम कहा प्रणाम करु सीता। फिर श्री राम जी जानकी जी को कलयुग के पापों का हरण करने वाली सुहावनी यमुना जी के दर्शन कराए। फिर पवित्र गंगा जी के दर्शन किए। श्री राम जी ने कहा, हे सीते, इन्हें प्रणाम करो, आशीर्वाद लो। तीरथपति पुनि देखु प्रयागा, निर्घत जन्म कोटि अग भागा। देखु परम पावनि पुनि बेनी, हरनि शोक हरि लोक सिसेनी। पुनि देखु अवधपुरी अति पावनि, त्रिविध ताप भव रोग नसावनि। फिर भगवान ने तीर्थराज प्रयाग को देखो, सीता जी से कहा, हे सीते, तीर्थराज प्रयाग को देखो, जिसके दर्शन से ही करोड़ों जन्मों के पाप भाग जाते हैं। फिर परम पवित्र त्रिवेणी जी के दर्शन करो, जो शोकों को हरने वाली और श्री हरि के परम धाम पहुँचने के लिए सीढ़ी के समान है। फिर अत्यंत पवित्र अयोध्यापुरी के दर्शन करो, जो तीनों लोक प्रकार के तापों को, भाव रोग का नाश करने वाली है, अर्थात आवागमन जन्म मृत्यु के से छुटकारा देने वाली है। सीता सहित अवध कहूँ कीन्ह कृपाल प्रणाम, सजल नयन तन पुलकित पुनि पुनि हर्षित राम। यूं कहकर कृपाल श्री राम जी ने सीता जी सहित अवधपुरी को प्रणाम किया। सजल नेत्र और पुलकित शरीर होकर श्री राम जी बार बार हर्षित हो रहे हैं। पुनि प्रभु आय त्रिवेणी, हर्षित मज्जन कीन। कपिन सहित विप्रन कहूँ दान विविध विधि दीन। फिर त्रिवेणी में आकर प्रभु ने हर्षित होकर स्नान किया और वानरों सहित ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान दिए। प्रभु हनुमंत ही कहा बुझाई, धरि बटु रूप अवधपुर जाई। भरत ही कुशल हमारी सुनायो, समाचार लय तुम चली आयो। उसके पश्चात प्रभु ने हनुमान जी को समझाकर कहा, तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण कर अवधपुरी को जाओ। भरत को हमारी कुशल सुनाना और उनका समाचार लेकर चले आना। तुरत पवन सुत गौनत भयऊ, तब प्रभु भरद्वाज पहि गयऊ। नाना विधि मुनि पूजा कीनी, स्तुति करि मुनि पुनि आशीष दीनी। पवन पुत्र हनुमान जी तुरंत ही चल दिए। तब प्रभु भारद्वाज जी के पास गए। मुनि भारद्वाज जी ने इष्ट बुद्धि से उनकी अनेकों प्रकार से पूजा की और स्तुति की और फिर लीला की दृष्टि से आशीर्वाद दिए। अर्थात इष्ट बुद्धि मतलब भगवान राम को भगवान समझकर, मानव रूप में नहीं बल्कि इष्ट बुद्धि मतलब उनको ईश्वर, साक्षात ईश्वर समझकर उनकी कई तरह से पूजा किया भारद्वाज जी ने भगवान राम की, जबकि वो मानव रूप में थे, और उनकी स्तुति की। लेकिन फिर लीला की दृष्टि से, लीला दिखाने के लिए मनुष्य हैं, भगवान राम को उन्होंने आशीर्वाद दिया। मुनि पद बंद जुगल कर जोरी, चढ़ी विमान प्रभु चले बहोरी। यहाँ निषाद सुना प्रभु आए, नाव नाव कहाँ लोग बुलाए। दोनों हाथ जोड़कर तथा मुनि के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री राम जी विमान पर चढ़कर फिर आगे चले। यहाँ जब निषाद राज ने सुना कि प्रभु आ गए, तब उसने नाव कहाँ है, नाव कहाँ है पुकारते हुए सभी लोगों को बुला लिया। सुरसरि नागी जान तब आयो, उतरे तट प्रभु आय सुपायो। तब सीता पूजी सुरसरी, बहु प्रकार पुनि चरणन परी। इतने में ही विमान गंगा जी को लांघ कर इस पार आ गया और प्रभु की आज्ञा पाकर वह किनारे पर उतरा। तब सीता जी बहुत प्रकार से गंगा जी की पूजा करके फिर उनके चरणों पर गिरी। अर्थात निषाद राज को नहीं मालूम था कि भगवान राम विमान से आ रहे हैं, उनको खाली खबर लग गई कि आ रहे हैं, इसलिए नाव लेकर दौड़े। लेकिन भगवान का विमान गंगा को पार करके श्रृंगेरपुर के पास निषाद के क्षेत्र में पहुंचकर उतर गया। दीन यशीष हरसि मन गंगा, सुंदरितौ वही बात अभंगा। सुनत गुहाधायौ प्रेमाकुल, आयौ निकट परम सुख संकुल। गंगा जी ने मन में हर्षित होकर आशीर्वाद दिया, हे सुंदरी सीता, तुम्हारा सुहाग अखंड हो। भगवान के तट पर उतरने की बात सुनते ही निषाद राज गुह प्रेम में विह्वल होकर दौड़ा
परम सुख से परिपूर्ण होकर वह प्रभु के समीप आ गया। प्रभु सहित बिलोकि वैदेही परे अवनितन सुदिन तेहि प्रीति प्रम बिलोकि रघुराई हरस उठाई लियोर लाई। और जानकी जी सहित प्रभु को देखकर वह निषाद राजगुरु आनंद समाधि में मग्न होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे शरीर की सुधि ना रही। श्री रघुनाथ जी ने उसका परम प्रेम देखकर उसे उठाकर हर्ष के साथ हृदय से लगा लिया। लियो हृदय लाई कृपा निधान सुजान राय रमापति बैठारी परम समीप बूझी कुशल सो कर बीनती। अब कुशल पद पंकज बिलोकि बिरंची शंकर सेव्य जे सुख धाम पूरन काम राम नमामि ते। सुजानों के राजा शिरोमणि लक्ष्मीकांत कृपा निधान भगवान ने उस दिशाद राजगुरु को हृदय से लगा लिया और अत्यंत निकट बैठाकर कुशल पूछी। वह विनती करने लगा, आपके जो चरण कमल ब्रह्मा जी और शंकर जी से सेवित हैं, उनके दर्शन करके मैं अब सकुशल हूँ। हे सुखधाम, हे पूर्ण काम श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। सब भांति अधम निषाद सो हरि भरत ज्योर लाइयो मतिमंद तुलसीदास सो प्रभु मोह बस बिसराइयो। यह राम नारी चरित्र पावन राम पद रति प्रद सदा कामादि हर विज्ञान कर सुर सिद्ध मुनि गावहि मुदा। सब प्रकार से नीच उस निषाद को भगवान ने भरत जी की भांति हृदय से लगा लिया। तुलसीदास जी कहते हैं, इस मंद बुद्धि अर्थात मैंने, तुलसीदास अपने लिए कह रहे हैं, मैंने इस मंद बुद्धि मैंने मोहबस उस प्रभु को भुला दिया। रावण के शत्रु का यह पवित्र करने वाला चरित्र सदा ही श्री राम जी के चरणों में प्रीति उत्पन्न करने वाला है। यह कामादि विकारों का हरने वाला और भगवान के स्वरूप का विशेष ज्ञान उत्पन्न कराने वाला है। देवता सिद्ध और मुनि आनंदित होकर इसे गाते हैं। समर विजय रघुवीर के चरिजे सुनहि सुजान विजय विवेक विभूति नित तिन्हि देहि भगवान। जो सुजान लोग श्री रघुवीर की समर विजय संबंधी लीला को सुनते हैं, उनको भगवान नित्य विजय विवेक और विभूति अर्थात ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। यह कलिकाल मलायतन मन करि देखु विचार श्री रघुनाथ नाम तजी नाहि नयान आधार। अरे मन विचार करके देख, यह कलिकाल पापों का घर है, यह कलयुग पापों का घर है। इसमें श्री रघुनाथ जी के नाम को छोड़कर पापों से बचने के लिए दूसरा कोई आधार नहीं है। अर्थात बिना भगवान के नाम का जप किए कोई पाप से किसी प्रकार का उद्धार नहीं हो सकता है। पाप से बचना है तो भगवान राम के नाम का जाप करना है। इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलि कलुष विध्वंसने षष्ठा सोपाना समाप्ता। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह छठा सोपान लंका कांड समाप्त हुआ। जय श्री राम।